तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार फ़नी वीडियो। आप लोग इसे पढ़ें और खूब मज़े लें, हंसें खूब ठहाके लेकर। तो चलो प्रारंभ करते हैं। आज की फ़नी वीडियो का नाम है, नई मज़ेदार कहानी है भोलू का अनोखा आविष्कार। दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये फ़नी वीडियो कैसी लगी। तो चलो प्रारंभ करते हैं। मज़ेदार, लंबी और एक ही चलती कहानी। भोला नगर गांव में एक आदमी था, भोलू जुगाड़ू। नाम भोलू था, लेकिन दिमाग ऐसा कि दुनिया के सारे खुराफाती आइडियाज उसी की जेब में रहते थे। एक दिन भोलू ने सोचा कि वह ऐसा आविष्कार करेगा जिससे वह पूरे गांव में मशहूर हो जाएगा। उसने एक बड़ा डिब्बा लिया, उसमें पंखा लगाया, बटन लगाया, ऊपर से लिखा, भोलू का ऑटोमेटिक रोटी बनाने वाला यंत्र। अब समस्या यह थी कि भोलू ने जिंदगी में कभी रोटी बेली ही नहीं थी, तो मशीन कैसे काम करती यह उसे खुद नहीं पता था। उसने मशीन चालू की, आटा अंदर डाला और बटन दबाया। मशीन ने ज़ोर से आवाज़ की, ठाएं ठाएं ठूं ठूं, और अंदर से रोटी निकलने की जगह आटे की चपट चपड़ उड़कर पूरे कमरे में चिपक गई। भोलू की मूंछ पर आधा किलो आटा चिपक गया और वह दर्पण में देखकर बोला, हाँ, थोड़ी बहुत सेटिंग करनी पड़ेगी। तभी उसकी पत्नी आई और बोली, तुम फिर से अपना पागलपन कर रहे हो क्या? भोलू बोला, अरे भाग्यवान, मैं देश का नाम रोशन करूँगा। पत्नी बोली, अभी घर ही रोशन कर दो, पिछले महीने का बिल भरा ही नहीं। भोलू ने हार नहीं मानी। उसने दूसरा आविष्कार किया, खुद नहाने वाली बाल्टी। इसमें उसने एक सेंसर लगाया कि जैसे ही कोई पास आए, ऊपर से पानी गिरना शुरू हो जाए। लेकिन सेंसर ऐसा लगाया कि सड़क से गुजरने वाली गाय भी पास आए तो पानी गिरने लगे। नतीजा, भोलू की बाल्टी ने सबसे पहले गाय को नहला दिया। गाय भी गुस्से में ऐसे मुंह उठा रही थी जैसे कह रही हो, मेरी क्या गलती थी। फिर भोलू खुद बाल्टी के पास गया सेंसर चेक करने, और उसके सिर पर ठकाठक बाल्टी से 2 बाल्टी पानी गिर गया। पड़ोसी बोले, अरे भोलू, बहुत गर्मी लग रही थी क्या? भोलू बोला, ये मेरे आविष्कार की सफलता की परीक्षा थी। गांव वाले बोले, तो क्या परिणाम निकला? भोलू बोला, पानी बहुत ठंडा था। फिर भोलू ने तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, चोरी रोधी स्मार्ट दरवाज़ा। इसमें उसने फैसला किया कि जो भी चोर आएगा दरवाज़ा खुद चिल्लाएगा, चोर चोर। दिन भर वायर, लकड़ी और टेप से जूझने के बाद उसने दरवाज़ा तैयार किया। रात को टेस्ट करने लगा। वह खुद दरवाजे के सामने चुपके से आया, दरवाज़ा चिल्लाया, चोर चोर। भोलू खुशी से उछल गया। सफलता। लेकिन समस्या शुरू हुई अगली सुबह। जब दूध वाला आया तो दरवाज़ा फिर चीखा, चोर चोर चोर। फिर सब्जी वाला आया, दरवाज़ा फिर बोला, चोर। फिर तो पोस्टमैन तक आया और दरवाज़ा चिल्लाने लगा, मैंने कहा ना चोर। पूरे गांव के लोग भोलू के घर के बाहर भीड़ लगाकर खड़े हो गए, जैसे कोई रियलिटी शो चल रहा हो। भोलू की पत्नी बोली, अब इसे हटाओ, नहीं तो दूध वाला भी आना बंद कर देगा। भोलू ने सोचा कि दरवाजे को थोड़ी संस्कार देने की ज़रूरत है। उसने दरवाजे से कहा, देख बेटा, सब चोर नहीं होते। दरवाज़ा चुप रहा। भोलू बोला, अच्छा, जिन्हें मैं बताऊं वही चोर है। दरवाज़ा बोला, ठीक है। पत्नी चौंक गई, ये बोल भी सकता है? भोलू बोला, अरे मोबाइल का स्पीकर लगाया है। लेकिन असली कांड तो तब हुआ
जब भोलू ने चौथा आविष्कार किया, आलसी लोगों के लिए ऑटोमेटिक उठाने वाला अलार्म। यह अलार्म सिर्फ बजता नहीं था, बल्कि बजने के बाद बिस्तर को हिला देता था, और अगर फिर भी कोई ना उठे तो सीधे बिस्तर को उल्टा कर देता था। पहली टेस्टिंग भोलू ने खुद पर की। सुबह अलार्म बजा, टिक टाक डिंग डोंग। भोलू नहीं उठा। बिस्तर ने उसे हिलाया, फिर पलट दिया और भोलू धड़म से ज़मीन पर गिर गया। पत्नी हंसते हुए बोली, वाह, अब रोज़ यही सो जाना। भोलू गुस्से में बोला, ये आविष्कार दुनिया बदल देगा। पत्नी बोली, पहले ये आविष्कार तुम्हारी कमर ना तोड़ दे। सबसे मज़ेदार घटना वह हुई जब भोलू ने पांचवा आविष्कार किया, स्वयं जलने वाला तंदूर। आइडिया यह था कि तंदूर खुद गोल गोल घूमेगा और रोटी खुद पक जाएगी, लेकिन तंदूर में उसने जो मोटर लगाई थी वह इतनी तेज थी कि तंदूर एक जगह घूमने की जगह सीधा घर से बाहर निकलकर सड़क पर दौड़ पड़ा। पूरा गांव तंदूर के पीछे ऐसे भाग रहा था जैसे ओलंपिक रेस चल रही हो। तंदूर कभी बाएं मुड़ता, कभी दाएं, और पीछे से लोग चिल्ला रहे थे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। आखिरकार तंदूर नाली में घुस गया और आवाज़ आई, छपाक। भोलू बोला, मेरा तंदूर डूब गया। गांव वाले बोले, ये तंदूर नहीं, तुम्हारी अक्ल डूबी है। फिर भी भोलू रुका नहीं। उसने कहा, मैं विज्ञान का हीरो हूँ। गांव वाले बोले, तू विज्ञान का हीरा है, नगीना नहीं। वो जो खो जाए तो कोई ढूंढे भी ना। भोलू का आत्मविश्वास किसी सरकारी बस की तरह था, बार बार टूटता फिर भी चलने लगता। 5 आविष्कार फेल होने के बाद भोलू ने सोचा कि वह ऐसा धमाका करेगा कि पूरा गांव दंग रह जाएगा। इस बार उसने बनाया उड़ने वाली साइकिल। उसने अपनी पुरानी साइकिल पर 2 पंखे बांध दिए, ऊपर एक छाता लगा दिया और सीट के नीचे पटाखों वाला छोटा रॉकेट। पप्पू हलवाई ने उसे देखा और बोला, भोलू, तू उड़ान भरेगा या सब्जी मंडी उड़ा देगा? भोलू बोला, तू चुप रह। एक दिन में भी राइट्स बिल्डर की तरह मशहूर हो जाऊंगा, बस स्पेलिंग थोड़ा अलग होगा। भोलू छत पर चढ़ा, साइकिल पर बैठा और कहा, 3 2 1, और जैसे ही उसने बटन दबाया, धड़ाम, साइकिल ने उड़ना तो दूर, भोलू को ही 4 फीट दूर फेंक दिया। नीचे से बच्चे बोले, चाचा दोबारा उड़ाओ ना। भोलू बोला, अरे मेरे पैर ही उड़ गए। लेकिन भोलू की जिद यहीं ख़त्म नहीं हुई। उसने तय किया कि वह बनाएगा एक स्मार्ट घोड़ा। असल में घोड़ा नहीं, एक लकड़ी का घोड़ा जिसके अंदर मोटर लगाकर उसे चलने लायक बनाया था। भोलू ने उसे इतना पावरफुल बनाया कि जैसे ही उसने स्विच ऑन किया, घोड़ा सीधा सड़क पर दौड़ पड़ा और पीछे से भोलू चिल्ला रहा था, अरे रुक जा, तू मशीन है, भाग क्यों रहा है? घोड़ा इतना तेज भागा कि जाकर सरपंच के घर की दीवार में टकराया। सरपंच बाहर आए और बोले, भोलू, अब ये घोड़ा तो गया, अब तेरा दिमाग भेजूं वहीं चेक कराने। भोलू बोला, सरपंच जी, घोड़ा भागा नहीं, स्वतंत्रता की घोषणा कर रहा था। फिर उसने बनाया स्मार्ट रस्सी जो खुद बच जाएगी। चोर पकड़ने के लिए रस्सी में उसने सेंसर लगाए, लेकिन सेंसर इतने ओवर स्मार्ट थे कि रस्सी कहीं भी किसी पर भी लपेट जाती। एक दिन काका दुकान से गुजर रहे थे कि रस्सी ने उन्हें पकड़ लिया और खंबे से बांध दिया। काका चिल्लाए, अरे मुझे छोड़ो। भोलू बोला, काका आप चोरी कर रहे थे क्या?
काका बोले, मैं तो सब्जी ले रहा था। भोलू बोला, तो रस्सी को भी सब्जी पसंद नहीं होगी। रस्सी फिर भोलू का पर ही लिपट गई और उसे इतने चक्कर में घुमा दिया कि पड़ोसी बोले, लगता है भोलू का फ्री वाईफाई घूम रहा है। इसके बाद भोलू ने घर में शांति बनाए रखने के लिए बनाया झगड़ा रोक मशीन। मशीन जैसे ही दो लोगों की तेज आवाज सुने पानी के छींटे मार देती। टेस्टिंग शुरू हुई। पड़ोस में पति पत्नी लड़ रहे थे। मशीन ने पूरे जोर से पानी छिड़क दिया। पति बोला, ये क्या? पत्नी बोली, लगता है भगवान गुस्सा हो गए। अगले दिन दो बच्चे लड़ रहे थे। मशीन फिर पानी फेंकने लगी। तीसरे दिन मक्खियाँ लड़ रही थीं। मशीन ने फिर पानी फेंका। चौथे दिन एक मच्छर उड़ रहा था। मशीन फिर पानी फेंकने लगी। पांचवें दिन मशीन ने तूफान समझकर खुद पर ही पानी डाल दिया। भोलू बोला, इस मशीन में इंसानियत बहुत ज़्यादा है, सबको शांति से रहने का संदेश देती है। पड़ोसी बोले, भाई तू इसे बंद कर वरना हम तुझे शांत कर देंगे। अभी तक जितनी भी मुसीबतें आई थी उसने ज़्यादा तो अब आई। भोलू ने बनाया आवाज़ पहचान वाला दरवाज़ा। पुराना दरवाज़ा तो सबको चोर बोल देता था। इस बार भोलू ने सॉफ्टवेयर अपडेट किया था कि वह पहचान करके कमेंट देगा। दूध वाला आया। दरवाज़ा बोला, आओ भाई, आज दूध थोड़ा कम पहला पतला रखना। दूध वाला मासूम हो गया। फिर पप्पू हलवाई आया। दरवाज़ा बोला, आज समोसे जानकर मत देना। पप्पू बोला। अब दरवाज़ा भी ताने मारने लगा। फिर एक बुजुर्ग काका आए। दरवाज़ा खोला। बोला, काका दांत तो अपने ही है ना? काका बोले, अरे बदतमीज, ये नकली हूँ। भोलू खुश होकर बोला, देखो ये कितनी सच्चाई बोलता है। रात में उसकी पत्नी आई। दरवाज़ा बोला, आपका मूड आज थोड़ा खराब लग रहा है। पत्नी ने दरवाजे को लात मारते हुए कहा, भोलू इसे बंद कर, नहीं तो मैं तेरे मुंह को खराब कर दूंगी। आखिर में भोलू ने सोचा कि वह गांव में अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए एक आविष्कार प्रदर्शनी लगाएगा। उसने सारे टूटे फूटे एड पेंट, उखड़े पंखों वाले आविष्कार तथा बाहर रख दिए। बच्चे देखकर बोले, ये सब कबाड़ है। भोलू बोला, कबाड़ नहीं, भविष्य की तकनीक। तभी रस्सी ने एक बच्चे को पकड़ लिया। तंदूर ने गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। स्मार्ट दरवाज़ा सबको बेवकूफ़ बोलने लगा। उसने उड़ने वाली साइकिल फिर से गिर गई और आखिर में पानी वाली बाल्टी ने सब पर पानी बरसा दिया। पूरा गांव चिल्लाकर भागा और भोलू बोला, आविष्कारों की बारिश में आपका स्वागत है। पड़ोसी बोले, भोलू तू गांव के वैज्ञानिक नहीं, गांव की आपदा है। और भोलू बोला, जो भी है यूनिक तो है। धन्यवाद दोस्तों।